दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल डांस बायोलॉजी और आज हम एंट्रेंस टेस्ट और ओ लेवल, ए लेवल, एफएससी, नीट और बहुत सारे दीगर एग्ज़ाम के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन फंजाई डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर बहुत चीज़ें आप सीखेंगे, इसके साथ जुड़े रहिएगा और अपना कीमती फीडबैक भी दीजिएगा। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है जी न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो फंजाई की न्यूट्रिशन को जब भी हम डिस्कस करेंगे जी, तो कुछ चीज़ें अपने जहन में हमेशा रखेंगे और वो क्या है कि फंजाई एक हेट्रोट्रॉफ जानदार है। मतलब हेट्रोट्रॉफ जानदार कौन से होते हैं? सिंपली हम ये कह देते हैं ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होगी, वो तमाम जानदार जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं तैयार करते। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट एटीपी के अंदर कन्वर्जन करना हो, डायरेक्ट एनर्जी हासिल करनी हो, तो कौन से कंपाउंड चाहिए? ऑर्गेनिक वाले। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही फूड होती है जानदारों की। लिहाजा जो जानदार, जो ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक में तब्दील कर लें और फिर उससे एटीपी यानी एनर्जी बना लें अपने लिए खुद से, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ न कर सकें अपने लिए फूड तैयार करने के लिए, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करने के लिए, बल्कि ये जानदार अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी और जानदार से बने बनाए लें, इनको हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। तो फंजाई उन्हीं में से एक है। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, ये बनी बनाई ऑर्गेनिक फूड लेता है, चाहे वो प्लांट की सूरत में हो, चाहे वो एनिमल की सूरत में हो। लेकिन जब भी फंजाई आपके जहन में आए ना कभी, तो एक लफ्ज़ ज़रूर आना चाहिए। याद रखिएगा, ये फंजाई का निकनेम है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, डीकम्पोजर्स। 90% फंजाई जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। 90% फंजाई। और अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में बात करें कि दुनिया के ज़्यादातर डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, तो वो भी फंजाई होते हैं। तो ज़्यादातर से मुराद के कोई और भी होता है, जी जी, कोई और भी होता है। उस ग्रुप का नाम है बैक्टीरिया। तो दुनिया में दो ही तरह के जानदार ऐसे हैं जो डीकम्पोजर हैं, एक बैक्टीरिया और एक फंजाई। चलें जी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जी हमें ये देखना है अच्छा, देयर जनरल न्यूट्रिशन मोड इज़ एब्जॉर्प्टिव। इससे मुराद है कि फंजाई जो होती है ये खुराक अपने जिस्म में ले जाकर डाइजेशन नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप डाइजेशन करती है। अब प्योरली वो एक्स्ट्रा सेलुलर तो नहीं है खैर, क्योंकि वो तो एनिमल के साथ टर्म यूज़ होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स खारिज करती है। अब इससे मुराद है कि लेट से ये एक फंजाई है, फंगस का मौलिक फंजाई है, बहुत सारे हाइफी पे मुश्तमिल है। ये एक फंजाई का बड़ा सारा जानदार है। ये इसकी फूड पड़ी है जी, जिसको इसने खाना है। अब ये क्या करती है, जब इसके पास इसकी फूड पड़ी है तो ये वहाँ पर अपने छोटे छोटे इंजाइम खारिज करती है। इंजाइम खारिज करती है ऐसे। जब ये इंजाइम खारिज कर देती है तो वो इंजाइम इन मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, तोड़ के छोटे छोटे कंपाउंड्स का हिस्सा बना देते हैं, छोटे छोटे बना देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। वो इंजाइम इन बड़े बड़े कंपाउंड को तोड़ते हैं। अब ये जो छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं ईजीली बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़ हो जाते हैं यानी डिफ्यूज़ होने से मुराद क्या? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी फंजाई ने अपनी खुराक को बाहर डाइजेस्ट किया अपने एंजाइम्स की मदद से। इन एंजाइम की मदद से अपनी खुराक को जिस्म से बाहर ही डाइजेस्ट कर लिया, फिर उस डाइजेस्ट किए हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स को जिस्म में एब्जॉर्ब कर लिया। उनकी एब्जॉर्प्शन तो बड़ी आसान है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस वजह से इनको एब्जॉर्प्टिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे आर डीकम्पोजर्स। ये डीकम्पोजर्स होते हैं, ये भी हमें पता है। इनके अलावा बैक्टीरिया भी ये काम सर अंजाम देते हैं। लिहाजा इन तीनों फीचर्स की बुनियाद पर फंजाई के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है वो ये है कि ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं। यानी ये अपने जानदार को, अपनी फूड को, अपने जो इनका फूड कंपोनेंट है उसको जिस्म से बाहर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। अकेली डाइजेशन से भी गुजारा नहीं है। अब जिस्म से बाहर डाइजेशन हुई है
तो उसका फ़ायदा जिस्म के अंदर कैसे हो सकता है? एक काम जो जिस्म में हो ही नहीं रहा, एक खुराक जो जिस्म में जा ही नहीं रही, वो तो फंजाई के जिस्म से बाहर डाइजेस्ट हो रही है। ये एंजाइम्स ने बाहर ही डाइजेस्ट कर दी है। उसका फ़ायदा अंदर तो तब होगा ना जब वो एनर्जी, जब वो टूटे हुए छोटे-छोटे कंपाउंड जिस्म के अंदर जाएँ। अब जाएँगे कैसे? फंजाई का तो कोई मुँह नहीं है, कोई माउथ नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए जाते हैं जी, फिर वो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए जाते हैं जिस्म के अंदर। ये टोटल इसका जनरल इंट्रोडक्शन था जी। नेक्स्ट चलते हैं हम जी। चलें आगे चलते हैं, इससे आगे। लेट्स सी, वी विल गो। ये फंजाई अब 3 तरह की न्यूट्रिशन शो कर सकती है। याद रखिएगा, फंजाई 4 तरह की न्यूट्रिशन शो कर सकती है। पहली होती है सेप्रोट्रॉफ, दूसरे होते हैं पैरासाइट, तीसरे प्रीडेटर्स, चौथे म्यूचुअलिस्टिक्स। म्यूचुअलिस्टिक में आगे 2 किस्में हैं, लाइकन और माइकोराइजी। जब फंजाई अलजी के साथ कनेक्शन बनाती है, साथ मिलके रहती है, सिम्बियोसिस कहते हैं साथ मिलके रहना, ताउन के साथ रहना, कोऑपरेशन के साथ रहना, कुछ काम ये करती है, कुछ ये करती है, मिलके रहते हैं। तो उस ग्रुप को, उस एसोसिएशन को लाइकन बोला जाता है। लाइकन से मुराद अलजी और फंजाई इकट्ठे रह रहे हैं, और बाज़ फंजाई क्या होती है, वो एलजी से उसका गुजारा नहीं हो पाता, तो फिर वो प्लांट की रूट्स के साथ रहती है, प्लांट्स की रूट्स में, और रूट्स और फंजाई इकट्ठा कनेक्शन बना लेते हैं, उसको बोलते हैं माइकोराइजी। और माइकोराइजी की 2 टाइप्स हैं। प्लांट्स कौन से जी, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर प्लांट्स के साथ ही फंजाई का गुजारा हो पाता है। अच्छा, वास्कुलर प्लांट कौन से होते हैं? जिनमें वास्कुलर बंडल्स होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। वास्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, स्टील जिसे हम मिला के कह देते हैं। चलें जी, इस लेक्चर में हम ये 3 डिस्कस करते हैं, अगले में ये वाले करते हैं डिटेल में ज़रा। सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स के लफ्ज़ जब भी आपके सामने आए तो इससे याद रखना है कि इनकी खुराक गले, सड़े फल, सब्जियां और जानवर जो मर गए, यानी डेड प्लांट, डेड एनिमल, डेड प्लांट्स, प्लांट्स में फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और एनिमल्स, यानी अगर कोई डॉग मर गया है, अगर कोई छोटा जानदार मर गया है, तो ये सब कुछ उन्हीं में आते हैं। अच्छा जी, द फंजाई डेफिनेशन देखते हैं, ये इनकी डेफिनेशन है, जो पहली लाइन है। डेफिनेशन देखें जी, द फंजाई विच ऑब्टेन्ड देयर फूड एंड एनर्जी। देखें जी, 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, एक तो फूड और एक एनर्जी। एक तो इन्होंने लेनी है जी फूड, और एक लेनी है जी एनर्जी। कहाँ से? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। अच्छा जी, डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है? इससे मुराद जनाब मरे हुए पौधे, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और मरे हुए एनिमल्स, यही है जी इससे मुराद। ठीक है, प्लांट्स की बात जब भी की जाए, फ्रूट भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आ जाती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि एनिमल हो या प्लांट हो, इनकी मुकम्मल बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती है। ठीक है जी, ये ऐसा जी। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ, मैंने पहले ही बताया था 90%। अच्छा, सेप्रोट्रॉफ को हम डिकम्पोजर्स कह सकते हैं? जी जी बिल्कुल कह सकते हैं, कोई शक नहीं, एक ही बात है। अच्छा, दीज फंजाई, ये करेक्टर्स हैं जो मैं जी हाँ जहाँ एरो लगा रहा हूँ, ये इनके करेक्टर्स हैं। कल को पूछ ले कि इन फंजाई के करेक्टर बताओ, तो ये 4-5 इनके करेक्टर हैं। These fungi have special enzymes to digest organic matter and then they absorb through the process of absorption। अभी मैं बता के आया कि फंजाई अपनी बॉडी के बाहर कुछ एंजाइम खारिज करती है। यहाँ मैंने बताया था कि जब फंजाई अपनी बॉडी के बाहर कुछ एंजाइम खारिज करती है, उन एंजाइम्स की मदद से वो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील करती है, ठीक है, और फिर खुद एब्जॉर्ब करती है। यही वजह है कि जिस दिन कुत्ता या कोई डॉग कोई मरता है, वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा लग रहा होता है, लेकिन महीने बाद आप उसी जगह पे जाके देखेंगे तो थोड़ी सी हड्डियां होती हैं, बाकी हर चीज़ मिट्टी के जैसे मादे में तब्दील हो चुकी होती है। वो किसने की होती है? वो बड़े सारे गोश्त को छोटे छोटे कंपाउंड्स में, सिंपल कंपाउंड में फंजाई तोड़ चुका होता है,
और एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसम में जज़ब कर करके लेके जाके एनर्जी हासिल कर रहा होता है। ऐसे फंजाई को सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। ये ये काम कैसे करते हैं जी? इनके पास कुछ स्पेशल हाइफी होते हैं जो एब्जॉर्प्शन करते हैं। उन हाइफी का नाम होता है राइजॉइड्स। जैसे जब पेशेंट जाता है ब्लड देने, तो एक इंजेक्शन की मदद से ना, देखें एक इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन की मदद से इंजेक्शन की टिप के ऊपर ना कुछ ऐसी करेक्टर होता है कि इजीली ब्लड सक हो जाता है। तो इन राइजॉइड्स के पास भी सकिंग पावर होती है। ये भी ऐसे ही सक करते हैं ज़मीन से अपने न्यूट्रिशन को। हाइफी का नाम याद रखिएगा, राइजॉइड्स। मोस्टली डिकम्पोजिशन, ज़्यादातर किस चीज़ की डिकम्पोजिशन होती है? अगर तो भाई कोई मुर्दा प्लांट है, यानी कोई फ्रूट है, टमाटर गले सड़े हैं, कोई सब्ज़ी गली सड़ी है, कोई फ्रूट है, सेब है, वो गल सड़ गया है, तो पौधे की बात कर रहा है। तो पौधे के केस में सेलुलोज और लिग्नन की ही ज़्यादातर डिग्रेडेशन होती रहती है। इन्हीं से उनको खुराक मिल जाती है। ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, दोनों उसके लिए खुराक का सोर्स है। द मॉडिफाइड हाइपी forms more and more branches to form the long extensive mat like system to increase the surface area of fungi। अब ये बात कर रहा है जी, एक फंजाई है जी, फॉर एग्जांपल ये एक फंजाई है, ठीक है, ये एक फंजाई का बॉडी पड़ी है, ठीक है जी, और ये ग्राउंड के ऊपर ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है। अब आप मुझे बताएं कि ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, ठीक है, या ये वाला फंजाई ज़्यादा कर पाएगा? ये भी एक फंजाई है वैसा ही, ठीक है, और ये जी ज़मीन है, ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड के ऊपर ही है, ये फंजाई भी ग्राउंड के ऊपर है, वो फंजाई भी ग्राउंड के ऊपर ही है, लेकिन इसके पास ना कुछ हल्के हल्के ऐसे कुछ ब्रांचेज हैं हाइफीज की, ठीक है, ऐसे, और उनकी फिर आगे और ब्रांचेज हैं, हर हाइफी की आगे जाके और ब्रांचेज हैं, ऐसे आगे 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 से आगे आगे से आगे आगे से आगे बनते, जैसे जड़ें होती हैं हाइफी की ब्रांचेस, और ऐसे ऐसे ये कलीन जैसा एक स्ट्रक्चर, ये मैट लाइक स्ट्रक्चर, यानी जैसे ज़मीन पर घास का एक कलीन बन जाता है ना, वैसे ही ये जहाँ फंजाई रह रही होती है उसके इर्द गिर्द एक कलीन बना लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, इस फंजाई की एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन जाएंगे, या इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएंगे? जाहिर सी बात है इसकी इसकी तो बहुत कम होगी और इसकी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी जज़ब करने की जगह बहुत बढ़ गई है, इतनी जगह से ये एक्स्ट्रा जज़ब कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ गया जज़ब करने का। वो ये बात कर रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है ये यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये सेप्रोट्रॉफ्स की करेक्टरिस्टिक्स मैंने 4 बताई हैं, इनको गौर से ये देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, राइजॉइड की बात की गई है, सेप्रोट्रॉफ की डेफिनेशन की गई है, ज़्यादातर वो होते हैं, किस किस की डिकम्पोजिशन करते हैं ये बताया गया, किस वजह से कर लेते हैं, राइजॉइड्स होते हैं, फिर वो ब्रांचेस बनाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ओके जी, चलें आगे। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के लिए याद रखिएगा ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, मैंने बड़ी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। इसमें आगे वो पूछ लेता होता है ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स बताओ, ठीक है, वो भी हमने अभी डिस्कस करना है इधर, ठीक है, ये मैंने बताया होगा इधर, ये देख लें ऑब्लिगेट, ये देख लें फैकल्टेटिव। तो ये इसके करेक्टर्स और डेफिनेशन है, अच्छे से देखनी है हमने अभी इनको। द फंजाई which absorb nutrients directly from cytoplasm of the host are called parasitic fungi। ये फंजाई अपने होस्ट के साइटोप्लाज्म में रहती है, वहाँ से एनर्जी हासिल करती है और उनको बदले में क्या देती है जी? डिजीज़ देती है। तो उन फंजाई को पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल ले लें जी, रस्ट, RUST रस्ट फंजाई, समट फंजाई SMUT समट फंजाई, मिल्ड्यू, ठीक है, ये भी एक फंजाई का नाम है, समट है, रस्ट है, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। इन फंजाई के पास भी इंजेक्शन लाइक स्पेशल आईफी होते हैं, उनका नाम है हिस्टोरिया। ये हिस्टोरिया की मदद से, ये हिस्टोरिया जो होता है ना, ये तो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ चीज़ होती है और इसकी जो टिप होती है ये तो बड़ी सकिंग पावर रखती है। यही उसने डेफिनेशन में लिखा है इधर, क्या लिखा है जी, रीड आउट करते हैं। दीज फंजाई एब्जॉर्ब देयर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स
from the tips of these Historia hyphae. Such fungi have modified hyphae called as Historia. पहले हिस्टोरिया की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये 2 लाइनें ज़रूर लिखनी है। तो फिर आगे एक नया शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे तमाम फंजाई जिनके पास हिस्टोरिया होता है उनकी 2 इकसाम है, उनको पैरासाइटिक फंजाई कहते हैं। 2 इकसाम है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिनकी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होस्ट सेल के जिस्म में या बॉडी में या सेल में हो सकता है, यानी इनको आर्टिफिशियल लेबॉर्ट्री में, लेबोरेटरी में आप नहीं ग्रो कर सकते। आर्टिफिशियल मीडिया से मुराद होता है लेबॉर्ट्री में नहीं ग्रोथ कर सकते इनकी। फैकल्टेटिव वो होते हैं जिनकी ग्रोथ आप लेबॉर्ट्री में कर सकते हो, इनकी ग्रोथ आप कर सकते हो, इनको आर्टिफिशियली इनकी ग्रोथ आप करवा देते हो। बस ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आगे प्रीडेटर्स। हाँ जी, ये हैं जी वो फंजाई जो एब्जॉर्प्शन नाम की चीज़ करते ही नहीं है, ना इनको ज़रूरत पड़ती है। ये 3 ही काम करते हैं। शिकारी इनको कहते हैं, ये शिकारी फंजाई हैं। ये अपने प्रे को, जिसको इन्होंने खाना है, उसको सबसे पहले पकड़ते हैं, मार देते हैं और डायरेक्टली ईट कर लेते हैं। डायरेक्ट ईट करते हैं, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं, कोई उसकी बाहर डाइजेशन नहीं। सम ऑफ दीज फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर्स, मतलब वो 24 घंटे कभी भी बैठ के कर सकते हैं शिकार, यानी कि कैन कैप्चर देयर प्रे एनी टाइम। प्रे के स्पेलिंग PREY है जी, प्रे, एनी टाइम। वाइल अदर फंजाई हैव स्पेशल अडेप्टेशंस टू बी एक्टिव ऑन ओकेजन्स, यानी दूसरी जो फंजाई हैं इनके अलावा एक्टिव प्रीडेटर्स के अलावा बाकी के जो प्रीडेटर्स हैं वो कभी कभार शिकार करते हैं कुछ खास मौक़ों पर। दे डू नॉट एब्जॉर्ब देयर फूड एंड एनर्जी न्यूट्रिशन, मैंने बता दिया है इनको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत क्या है, ये बंदा डायरेक्टली अपनी बॉडी में ले जाते हैं, जो होना है अंदर ही होगा बस सब कुछ। अब ये फंसाते कैसे हैं, पकड़ते कैसे हैं? दे हैव स्टिकी नेचर्ड कंपाउंड ऑन देयर बॉडी सो दे कैन फिक्स देयर प्रे, उस चिपकने वाले मादे की वजह से इनका शिकार इनके जिस्म पे चिपक जाता है, ये पकड़ के उसको मारते हैं फिर जिस्म में ले जाते हैं। ये इनका शेवा है, ये इनकी आदत है। एग्जाम्पल है जी ऑयस्टर मशरूम, किसको कैप्चर करती, निमाटोड को और वुडी मटेरियल को, यानी वुड को, वुडी प्लांट्स को। आर्थ्रोबोटायरस फंजाई है, ये निमाटोड्स लाइक वर्म्स को करती है जी। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा डेफिनेशन के लिए। इससे आगे म्यूचुअलिस्टिक फंजाई पढ़नी है, माइकोराइजा पढ़ना है, लाइकन्स पढ़ना है और इनके टाइप्स को पढ़ना है, ठीक है जी। ये लाइकन्स को हमने डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट, और बाकी सारी चीज़ें भी हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं जी इनको। लेट्स से रिवाइज़ करते हैं अपना काम जो भी हमने आज पढ़ा। हमने फंजाई की न्यूट्रिशन पढ़ी है, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फिर हमने फंजाई की 4 क्लासेस को पढ़ा, सेप्रो ट्रॉफ्स, प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स और लाइकन्स, माइकोराइजी का भी इंट्रोडक्शन देखा, और इन बाकी चीज़ों को हमने डिटेल से पढ़ा।